हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको इक्वेशन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। जब आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन सही होगा। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से वीडियो को देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। आप जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि हम सॉल्व कर दिए, मेरा आंसर सही होगा, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा, वो सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बच्चों, इसमें दो तरह की समस्या आती है। एक होता है जिसको हम लोग एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसमें हम लोग उसको लॉस ऑफ रूट्स बोलते हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स का मतलब हुआ कि आपको उसमें एक्स्ट्रा आंसर आ जाता है, सॉल्यूशन जो है कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाता है। और लॉस ऑफ रूट्स का मतलब हो गया कि उसमें कुछ रूट्स जो है कुछ सॉल्यूशन आप लॉस कर दिए, मतलब वो आना चाहिए था लेकिन वो आपके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। आपने जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें वो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग लॉस ऑफ रूट्स बोलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि रूट्स जो सॉल्यूशन है उसमें आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो आ गया है। तो ये दो चीज है, एक्सट्रेनियस एक्सट्रेनियस रूट्स जिसमें एक्स्ट्रा रूट आपको आ जाता है, और दूसरा लॉस ऑफ रूट्स इसमें कुछ रूट्स जो है जो होना चाहिए सॉल्यूशन में वो नहीं हो पाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमको करना क्या है, ठीक है? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है उसको आपको फॉलो करना है। while solving trigonometric equations, while solving trigonometric equations, following points following points
must be kept in mind. कुछ बिंदुओं को अवश्य आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला है कि आपको देयर शुड स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड। इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर करने से आप बचे, है ना। स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, सबसे पहला पॉइंट है। स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड। और फिर भी अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इफ स्क्वायरिंग इज डन, इफ स्क्वायरिंग इज डन, अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको एक्सट्रेनियस रूट को चेक करना है। एक्सट्रेनियस रूट्स चेक एक्सट्रेनियस रूट्स। तो बच्चों ये पहला पॉइंट है कि आपको स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायरिंग आपको नहीं करना है। लेकिन अगर बहुत जरूरी है कि बिना स्क्वायर किए आपका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो आपको एक्सट्रेनियस रूट चेक करना पड़ेगा कि हम जो सॉल्यूशन किए हैं कहीं एक्स्ट्रा रूट्स तो इसमें इंक्लूड नहीं हो गया है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा है नेवर कैंसिल ईच टर्म्स, नेवर कैंसिल इक्वल टर्म्स। इक्वल टर्म्स विथ अननोन अगर बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड मैंने LHS और RHS में दोनों में आपको इक्वल टर्म्स आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका वेरिएबल है प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, है ना, दोनों तरफ उसको हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं। तो वैसा काम आपको नहीं करना है। which are in product form, which are in product form, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको आ गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्स को काट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अब मान लो कि आपको आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को काट देंगे, तो 1 बराबर लिख देंगे कॉस एक्स। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें वेरिएबल है, ठीक है, एंगल इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन अगर एंगल नहीं हो जिसको हमको फाइंड करना है, वो अगर नहीं है तो हम लोग उसको काट सकते हैं। जैसे मान लो कि दे दिया आपको a प्लस बी, सॉरी, जैसे मान लो कि आपको दे दिया साइन अल्फा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन अल्फा, तो ये कांस्टेंट है, वैल्यू आपको एक्स को फाइंड करना है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको काट सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं काटना है। इस तरह से जब काटेंगे तो आपको रूट लॉस हो जाएगा।
ठीक है। विच आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि इससे रूट लॉस हो सकता है। इट में कॉज रूट लॉस। तो बच्चों ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है कि आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज, मतलब आंसर जो हम ला रहे हैं उसमें थीटा का मतलब एंगल का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे इक्वेशन का कोई टर्म नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, द आंसर शुड नॉट कंटेन सच ए वैल्यू ऑफ थीटा the answer should not contain such a value of theta which makes the term of equation undefined। अनडिफाइंड मतलब बच्चों मान लो कि इक्वेशन आपको इस तरह से दिया हुआ है, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर, ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में अगर थीटा का मान आपको π/2 आ गया, तो जब थीटा का मान π/2 आ जाएगा तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है तो थीटा और π/2 आपके सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए। जब हम आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो उसमें आपको π/2 नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये भी आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन शुड नॉट चेंज। डोमेन शुड नॉट चेंज। डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जो डोमेन है, डोमेन आपको चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चेंज होता है तो उसमें आपको नेसेसरी करेक्शन करना पड़ेगा। इफ इट चेंजेस, if it changes necessary correction should be done। आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तीसरा है, ये आपको चेक करना है। चौथा, ये पांचवा, कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
डिनोमिनेटर should never be 0 at any stage। किसी भी स्टेज में आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि आपको स्क्वायरिंग से बचना है। दूसरी चीज है इक्वल टर्म्स अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको आपको कैंसिल नहीं करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर में वैसा सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए जिससे इक्वेशन का टर्म जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। चौथा है डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन अगर चेंज करेंगे तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। होता यह है कि डोमेन अगर घट जाता है तो रूट लॉस हो जाता है, डोमेन अगर बढ़ जाता है तो एक्सट्रेनियस रूट हो जाता है। फिर ये आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। बच्चों पहला एग्जाम्पल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ये इक्वेशन इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू हो गया 0। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू आई है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू आई है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, एन पाई बाई 2, एन बिलोंग्स टू आई। बच्चों ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि हमको स्क्वायरिंग अगर करना है तो एक्सट्रेनियस रूट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा एक्सट्रेनियस रूट्स, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर हम n का वैल्यू 0 रखते हैं बच्चों, जब हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0। अब थीटा का वैल्यू इसमें पुट करके देखो तो ये, अब थीटा तो आंसर आ गया इसमें, क्योंकि ये थीटा बराबर 0 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। थीटा बराबर 0 इसमें इंक्लूड है क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 2। अब n क्या है, कोई इंटीजर है, तो इंटीजर तो 0 होता ही है, ठीक है। तो जब हम n का वैल्यू 0 रखते हैं, जब n का वैल्यू 0 रखते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। अब थीटा का वैल्यू इसमें पुट करके देखो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो साइन 0 अब माइनस कॉस 0, साइन 0 तो 0 होता है, खत्म हो गया। कॉस 0 का माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 1। देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है उसमें आपको ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड है।
तो ये आपका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर हम n का वैल्यू, मान लो n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो अब जो है ये पाई इसमें पुट करके देखेंगे कि पाई इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो जब पाई का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइनस कॉस पाई इक्वल टू 1। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 बराबर 1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे टर्म्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बहुत सारे टर्म्स होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें जो है आपको एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम क्यों आया, ये प्रॉब्लम आपको आ गया स्क्वायरिंग करने से। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हम स्क्वायरिंग से बचें। अगर एकदम बहुत जरूरी है, नेसेसरी है कि स्क्वायरिंग बिना किए हुए सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर आपको एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हम अगर इस तरह से सॉल्व कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, इसमें ये कैंसिल कर दिए, तो आपका सॉल्यूशन आ गया साइन थीटा बराबर 1, है ना, साइन थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा बराबर 1 में क्या होता है, थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2 1 साइन थीटा 1, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इसका जनरल सॉल्यूशन इतना आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया n पाई, और यहाँ से आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अब बच्चों देखो ये वाला रूट जो है, जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कैंसिल करके, तो आपका आंसर ये आता है। तो ये आंसर तो यहाँ आ गया ये वाला, लेकिन ये आंसर जो है इसमें इंक्लूड नहीं आ रहा। जब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, तो ये रूट जो है आपको यहाँ पे लॉस हो जाता है, ये रूट इसमें नहीं आता है, तो ये रूट लॉस हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका रूट का लॉस हो गया, जो रूट सॉल्यूशन जो यहाँ आंसर में होना चाहिए था वो नहीं है। इसका सही आंसर आपका ये है, थीटा बराबर इतना, थीटा बराबर इतना, इसमें आपका ये आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन करने से आपको ये समस्या उत्पन्न हो गया, तो कैंसिलेशन आपको नहीं करना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, देखो तीसरा,
tan 5 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। अब यहां से 5 थीटा का हो जाएगा n पाई प्लस 3 थीटा, इसको इधर ले आएंगे। 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i। अब बच्चों देखो इसमें tan है, ठीक है। अब tan है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि tan जो है पाई बाई 2 पर, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होता है। अब यहां पर देखो, अगर हम n का वैल्यू 0 रखते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 आ गया। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2। देखो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? अगर हम पाई बाई 2 इसमें रखते हैं तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? ये आपका हो जाएगा tan 5 पाई बाई 2 और इधर में हो जाएगा tan 3 पाई बाई 2। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया क्योंकि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स है। पाई बाई 2 पे tan फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। तो पाई बाई 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब इसमें जितना भी हम पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल्स रखेंगे, ऑड मल्टीपल्स जब हम यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों ये नोट डिफाइंड हो जाएगा। LHS भी नोट डिफाइंड हो जाएगा, RHS भी नोट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन सॉल्व करते समय। ऐसा नहीं है कि ये हो गया, अब यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे ये मेरा आंसर हो गया, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, देखो ये पॉइंट है कि tan थीटा और sec थीटा, अगर इक्वेशन में आपको tan थीटा sec थीटा है तो इसमें क्या होता है, थीटा जो है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू i। थीटा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए, है ना। आपके आंसर में अगर आपको आ रहा है पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स तो उसको आप रिजेक्ट कर दो, हटा दो, वो आंसर में आपको लिखना ही नहीं है। अगर tan थीटा sec थीटा आपकी इक्वेशन में आ रहा है तो। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आपको cot थीटा आ रहा है और cosec थीटा आ रहा है तो यहां पर थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बिलोंग्स टू i, ये नहीं होना चाहिए। अगर cot थीटा cosec थीटा आ रहा है तो थीटा का वैल्यू कभी भी n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब पाई 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई आंसर में नहीं आना चाहिए जब आपका इक्वेशन में ये टर्म हो तो, cot थीटा से cosec थीटा। अगर tan थीटा sec थीटा है तो ये नहीं होना चाहिए। आपके सॉल्यूशन में पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 ये सब नहीं होगा, उसको आपको रिजेक्ट कर देना है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो tan थीटा को हम लोग लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा इक्वल टू
3। एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस, कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 कॉस थीटा। बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो फॉर्म है ये है a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ √3 है, यहाँ -1 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, √3/2 कॉस थीटा -1/2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। बच्चों ये √3 इसको हम लोग लिखेंगे कॉस π/6 कॉस थीटा और माइनस साइन π/6 साइन थीटा इक्वल टू 1/2। बच्चों ये हो गया कॉस थीटा माइनस π/6 इक्वल टू कॉस π/3। बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 और माइनस π/6। तो ये हो गया 2n पाई, प्लस लेंगे π/3 में π/6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा π/6 और ये हो जाएगा 2n पाई, माइनस लेंगे तो हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलसीएम इसका 6 3 2 पाई पाई पाई/, यहाँ हो जाएगा -2 पाई माइनस पाई -3 π/6 मतलब -π/2 -π/2। तो ये आपका आंसर आया। अब इसमें देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4n - 1 π/2। अब ये दोनों आंसर को चेक करो, वेरीफाई करो कि ये आंसर सही है फिर गलत है। तो कुछ यहाँ पर जब हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो π/6 आएगा। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 13/6 आ जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। tan थीटा सेक थीटा को ये डिफाइन कर रहा है। बट यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मल्टीपल्स π/2, तो π/2 ऑड नंबर का मल्टीपल्स है, यानी इस पे जो है ये दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सेक थीटा भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको चेक करके देखना है ना। अगर हम ये दोनों आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये चूंकि इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, यहाँ tan और sec है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओनली दिस इज योर आंसर।
अब एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है साइन थीटा -2 कॉस थीटा आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। साइन थीटा को लिखते हैं 2 tan थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 -2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2। 2 2 2 बच्चों कैंसिल हो गया। 2 2 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपको tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan, इसका एलसीएम तो सेम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसको इधर ले जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा चूंकि ये प्लस माइनस में है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में होता तो हम इसको नहीं काटते। चूंकि ये प्लस माइनस में है इसलिए इसको हम लोग काट सकते हैं। प्लस माइनस में अगर है तो उसको काटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको आपको कैंसिल नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देख लो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 2। तो अब अगर इस तरह से नंबर आ जाता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं tan अल्फा। तो थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस 2 अल्फा, यानी हो गया 2n पाई प्लस, अब अल्फा को हम माने हैं 2, यानी tan अल्फा को हम माने 2, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स 2 in बिलोंग्स टू i। बच्चों ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब ये सॉल्यूशन तो आ गया, क्या ये सफिशिएंट सॉल्यूशन है? क्या ये सॉल्यूशन आपका सफिशिएंट है? क्या इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा? ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है इसको, अब यहाँ साइन और कॉस है तो साइन और कॉस में आपको, अच्छा यहाँ कोई कंडीशन भी आपको नहीं दिया हुआ है ना, कोई यहाँ पे कंडीशन कोई भी शर्त आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2 है। अब देखो अगर हम थीटा को 2n प्लस 1 पाई, थीटा को अगर पाई का ऑड मल्टीपल्स हम इसमें पुट करते हैं, जैसे n का वैल्यू 0 लेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई। अब ये वैल्यू इसमें पुट करके देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहां साइन जो है, साइन कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस 2 कॉस पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 हो गया, -2 -1 बराबर हो गया 2। अब RHS भी आपका 2 है। मतलब ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सॉल्यूशन इसमें नहीं है। यहाँ n का वैल्यू 0 पुट करो तो आपको 2 tan इनवर्स 2 आ रहा है, और यहाँ n का वैल्यू 0 करते ना तो थीटा बराबर पाई आ रहा है, यानी पाई इसमें एब्सेंट है। पाई इसमें क्या है बच्चों एब्सेंट है, यानी रूट लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका रूट लॉस हो गया। ये सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये सॉल्यूशन इसमें नहीं है। तो ये समस्या क्यों उत्पन्न हो गया?
ये समस्या उत्पन्न हो गया कि जब हम इसको tan के फॉर्म में चेंज, पहले इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस इक्वेशन में आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब इसको tan के फॉर्म में चेंज किए तब इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि tan जहां भी है तो उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन आ गया कि अब वो जो है ऑड मल्टीपल्स π/2 का ऑड मल्टीपल्स ये नहीं लेगा। ठीक है, तो ये जो रूट लॉस इसमें आ गया, हमने इसको इसके डोमेन को चेंज कर दिया। इसका जो डोमेन था यहाँ पे कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, अब इसके डोमेन को हम लोग चेंज कर दिए। डोमेन क्या हो गया, बदल गया। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, इसके डोमेन में आपको रेस्ट्रिक्शन आ गया। बात आ रही समझ में? यहाँ पे इसके डोमेन में आपको रेस्ट्रिक्शन आ गया tan के फॉर्म में। जैसे इसको चेंज किए, अब इसमें जो है आपको समस्या उत्पन्न हो गया। तो इसको जो है हम लोग tan के रूप में जो चेंज किए हैं उसके वजह से ये समस्या आपके पास आ गया। कौन, ये रूट लॉस हो गया आपका। यहाँ पे आपको रूट लॉस हो गया, तो आपको ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करना है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि रूट लॉस है या फिर नहीं है। तो इससे भी आपको बचना है ना। कभी भी अगर साइन कॉस दिया हुआ है तो उसको आप tan से कॉट कॉसिक में चेंज नहीं करें। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी डोमेन, हम बताए थे ना, डोमेन आपको चेंज नहीं करना है, डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन चेंज होता है तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो डोमेन को अगर हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं डोमेन पे, तो आपको रूट लॉस हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, देखो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, restriction on domain of the theta, restriction of domain causes root loss। दूसरा, extension on domain causes extraneous root। ठीक है बच्चों, तो ये इस पे आपको ध्यान देना है। अब यहां पे देखो एक और सवाल है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इक्वल टू 1। ये IIT 96 का क्वेश्चन है। IIT 96। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब sec 2 थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec 2 थीटा का ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, आइए tan स्क्वायर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपको 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan 4 थीटा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे tan 4 थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसमें आपको tan स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू हो गया n पाई। यहाँ जो है यहाँ से आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये इसका तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर जो है tan थीटा प्लस माइनस √3 है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपको n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको चेक करो, अगर यहाँ पे हम ये n तो कोई इंटीजर, कोई भी इंटीजर से ले सकते हैं इसको, ये तो इंटीजर है, तो इसको इसके लिए कोई समस्या खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू n पाई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3n प्लस माइनस 1 पाई बाई 3। और देखो पाई बाई 3 का ये मल्टीपल्स हो जाता है, ऑड मल्टीपल्स, यानी पाई बाई 3 का ये मल्टीपल्स है, तो पाई बाई 3 का मल्टीपल्स इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी ये जो है दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों ये दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए कोई समस्या ये क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप चेक कर लिया करो। ठीक है, जब भी tan सेक कॉसेक और कॉट अगर हो दिया हुआ है तो जो सॉल्यूशन आप बनाते हैं आंसर आता है उससे इसको चेक कर लिया करो। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, होगा ही, निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम बना चुके हैं, मेरा आंसर सही है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपका आंसर निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना।